देखो, अगर तुम अपनी लाइफ के 80% ऑफ द टाइम दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से जी रहे हो तो एक बात तुमको बता दूं, तुम्हारी लाइफ अब तुम्हारी नहीं रही। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। और सबसे फनी पार्ट तुमको पता है, जिनके लिए तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो वो लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं। हाँ सच है। आज के इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे दिमाग का पूरा सिस्टम चेंज कर देगा। और ये वीडियो बाकी यूट्यूब की वीडियो की तरह नहीं है। इसमें मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट को कवर किया हुआ है जो आपके अंदर का वो जो फियर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना शर्माता क्यों हूँ, इस सारी की सारी चीजें, सारा का सारा फियर निकाल के बाहर फेंक देंगे। और आपको एक सिस्टमेटिक गाइडेंस भी दूंगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपके दिमाग में ये आएगा कि लोग क्या कहेंगे, उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और उसके बाद तुम्हारे डिसीजन, कॉन्फिडेंस और पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने लगेगी। कभी आपने ये नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करने के बाद हर 5 मिनट में लाइक्स चेक करना, कॉलेज में आंसर पता होने के बाद भी हाथ नहीं उठाना, जिम तो ज्वाइन करना है बट लोग जज करेंगे, नए कपड़े पहनने से पहले 10 बार मिरर में देखना और ये सोचना कि अगर मैं नए कपड़े पहन के जाऊंगा तो वो लोग ये ना कह दे कि किसी की शादी में आया है क्या नए कपड़े पहन के। स्टोरी अपलोड करने के बाद ही डिलीट। क्यों भाई क्यों? एक इनविजिबल ऑडियंस हमेशा हमारे दिमाग के अंदर बैठी होती है और वो बार बार बोलती है लोग क्या कहेंगे। ये सेंटेंस इंडिया का सबसे डेंजरस वायरस है। ड्रीम्स खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म, पर्सनालिटी तो खत्म ही है भाई, सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सेंटेंस झूठ है और साइंस भी यही बोलती है। और उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर कल से दुनिया के सारे लोग तुम्हें जज करना बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? कौन सी लाइफ को चूज करोगे? वीडियो के एंड तक उसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगा। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो हम सबको यही लगता है कि दुनिया का सारा स्पॉटलाइट हम पे ही डाल के रखा है। हर मिस्टेक, हर ऑकवर्ड मूवमेंट, हर पिंपल, हर आउटफिट सब लोग नोटिस कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। रिसर्च के अंदर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसके अंदर एक स्टूडेंट को वेरी ऑकवर्ड एम्ब्रेसिंग टी शर्ट पहनाकर क्लास के बीच में बैठा दिया। तो उन्होंने सोचा कि लगभग आधे से ज्यादा लोग नोटिस करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आया? असल में सिर्फ करीब 1/4 लोगों ने ही नोटिस किया। मतलब हम अपनी विजिबिलिटी को बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा समझ लेते हैं। तो समझे, तुम अपनी मूवी के हीरो हो लेकिन दूसरे लोग अपनी मूवी के हीरो है। उनके पास तुम्हारे स्क्रिप्ट पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने गलत इंग्लिश बोल दी, वो ये सोच रहा है कि सैलरी कब आएगी। तुम ये सोच रहे हो कि मेरा हेयर स्टाइल खराब है और वो लोग सोच रहे हैं कि उसने मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर दिया। तुम ये सोच रहे हो कि सब मुझे ही देख रहे हैं, बट रियलिटी के अंदर सब खुद को ही देख रहे होते हैं। और यही ट्रूथ तुम्हारी फ्रीडम की एक चाबी है। मैं भी पहले एग्जैक्टली ऐसा ही था। वीडियो रिकॉर्ड करता था, डिलीट, दोबारा रिकॉर्ड किया फिर डिलीट, तीसरी बार रिकॉर्ड किया फिर डिलीट, एक सेंटेंस गलत हो गया तो डिलीट, एक वर्ड अटक गया तो डिलीट। मुझे लगता था कि लोग कमेंट्स में मुझे रोस्ट करेंगे, हंसेंगे, जज करेंगे। फिर एक दिन मैंने रियलाइज किया, जिन लोगों से मैं उतना डर रहा था उन्होंने वीडियो ही नहीं देखी। जिन्होंने देखा उनमें से आधे लोगों ने तो लाइक कर दी और कुछ ने तो सपोर्ट किया और कुछ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब समझ में आया कि मैं लोगों से नहीं, अपनी इमेजिनेशन से लड़ रहा था। पर शायद तुम भी वही कर रहे हो। चलो सच बताना, लोग जज करेंगे? हाँ 100% करेंगे। अगर तुम सक्सेसफुल होगे तब भी लोग जज करेंगे, तुम फेल हो गए तब भी लोग जज करेंगे, जिम जाओगे तब तो करने ही वाले हैं, और जिम नहीं जाओगे तो वहाँ भी जज करेंगे। तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तब भी जज करेंगे, तुम जॉब कर रहे होगे तब भी जज करेंगे, शादी आपकी जल्दी होगी तब भी जज करेंगे, शादी लेट हो गई तब भी जज करेंगे, वेट ज्यादा हुआ तब भी जज करेंगे, वेट कम हुआ तब भी जज करेंगे। मतलब इन द सेंस आपको जज तो होना ही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, क्वेश्चन ये है कि क्या तुम अपनी लाइफ किसी और की डिमांड में जीना चाहते हो, किसी और के थॉट्स के हिसाब से जीना चाहते हो। एक और ब्रूटल ट्रूथ बता दूं तुमको, जिन लोगों के ओपिनियन से तुम इतना ज्यादा हट करते हो उनमें से कितने लोग तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, उनमें से कितने लोग तुम्हारी ईएमआई देने आते हैं, उनमें से कितने लोग तुम्हारे ड्रीम्स को कंप्लीट करेंगे। तो उनके ओपिनियंस को इतनी पावर क्यों दे रहे हो भाई? अब सॉल्यूशन मैं तुमको बताता हूँ। सिर्फ मोटिवेशन से तो काम नहीं चलने वाला। अब हम बनाएंगे एक रियल सिस्टम। जैसे ही ऐसा थॉट आता है तो इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देना। सो स्टेप नंबर 1,
हर बार आपका दिमाग ये बोले कि लोग क्या कहेंगे, उसके बाद एक वर्ड ऐड कर देना, सो व्हाट, एक क्वेश्चन मार्क लगा के, सो व्हाट क्या हो जाएगा, हंसेंगे क्या हो जाएगा, जज करेंगे क्या हो जाएगा, सो व्हाट हैपन, इग्नोर करेंगे सो व्हाट क्या हो जाएगा। ये 2 वर्ड्स तुम्हारे ब्रेन की चेन को तोड़ देते हैं। स्टेप नंबर 2, अपने पर्पस को लोगों के ओपिनियन से ज्यादा बड़ा कर देना। जिस इंसान का मिशन स्ट्रांग होता है उसके लिए किसी के ओपिनियन मायने ही नहीं रखते, वो सब बैकग्राउंड नॉइज की तरह ही होते हैं। लायन कभी कोई भेड़ बकरी के ओपिनियन से नहीं डरता भाई। स्टेप नंबर 3 ये है कि इंटेंशनली छोटी छोटी एम्ब्रेसिंग चीज करो जो आपको एम्ब्रेस करती है, जो जिससे आप डरते हो उस चीजों को करना स्टार्ट कर दो। रेस्टोरेंट में कॉन्फिडेंटली पानी मांगो, क्लास में क्वेश्चन पूछो, वीडियो अपलोड करो, पब्लिक में वॉक करो, तुम्हारा ब्रेन सीखेगा कुछ भी बुरा नहीं हुआ। जो CBT और एक्सपोजर बेस्ड अप्रोचेस भी इसी प्रिंसिपल पे ही काम करती है। धीरे धीरे उन सिचुएशन का सामना करना जहां जजमेंट का डर होता है, ताकि दिमाग नए एविडेंस से सीख सके। स्टेप नंबर 4 ये याद रखना कि लोग हमेशा बिजी ही है, कोई आप पे ध्यान नहीं रख रहा। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम का नेटफ्लिक्स देख रहा है, सब अपनी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। तुम उसके ट्रेलर भी नहीं हो भाई, उस बंदे की लाइफ में तुम इतने मायने ही नहीं करते। देखेगा फिर अपने काम में बिजी हो जाएगा। और अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, एक दिन 100 साल के बाद ना तो तुम होंगे, ना मैं, ना वो लोग जिनके ओपिनियन से तुम इतना डर रहे हो। तो फिर एक ही रिग्रेट होगा भाई लास्ट में, तुमने अपने ड्रीम्स को मार दिया दूसरे लोगों के ओपिनियन के हिसाब से, और तुमने अपने हिसाब से लाइफ नहीं जी, तुमने दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से लाइफ जी, और फिर खुद को ही कोसा, भाई मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वो चीज तो कर सकता था ना। और फिर वही सेम चीज को आप किसी दूसरे बंदे को करते हुए देखोगे अच्छे से, तो आपके दिमाग में यही आएगा, भाई ये तो मैं अच्छे से कर सकता था। आपको उसकी सक्सेस से अंदर ही अंदर कुछ होने लगेगा, खुद को कोसोगे आप। सो आज की अपनी लाइफ को पोस्टपोन कर रहे हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें फियर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि फियर के बाद भी तुम एक्शन लेते हो। एक चीज को याद रखना, द डे यू स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन, उस दिन पहली बार तुम खुद को इम्प्रेस करना शुरू कर दोगे, और वही असली फ्रीडम होती है। अगर इस वीडियो का तुम्हें एक ही सेंटेंस याद रखना हो तो ये याद रख लेना, तो अब चॉइस तुम्हारी है, अपनी लाइफ खुद के प्रिंसिपल्स, खुद के हिसाब से जीनी है या फिर दूसरों के कमेंट सेक्शन में जीनी है। इट्स योर चॉइस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और दूसरी वीडियोस चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बचे हुए 6 महीनों के अंदर गए बीते हुए 6 महीने हैं उन सब का कवर अप करके तुम अपने 2026 को बेटर बना सकते हो, और ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन की टेक्निक जो आप किसी के सामने फियरलेसली बात कर सकते हो, कैसे बिना हिचकिचाए बोल सकते हो, तो इन सब के सॉल्यूशन के लिए आपके स्क्रीन पर ये सारी वीडियो आ रही है।